जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीपीएससी के माध्यम से एडीओ की वैकेंसी सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का आया है। तो इसमें संपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं कि इसमें टोटल पोस्ट कितने हैं, वेतन कितने मिलेगा, शैक्षणिक योग्यता क्या क्या होगा, उम्र सीमा का जो कैटेगरी है उसका क्या होगा और चयन प्रक्रिया कैसे होगा, सिलेबस क्या क्या रहेगा। तो इन सारी बातों को जानेंगे। निगेटिव मार्किंग का प्रावधान है या नहीं है, जो आरक्षण का, इसमें सारे डिटेल को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि कौन सा पोस्ट है। तो विज्ञापन संख्या 87/2025 के अंतर्गत सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के कुल टोटल 935 सीट दिया गया है। टोटल कितना है? 935 सीट दिया गया है, जिसको ऑनलाइन के माध्यम से आप लोगों को बढ़ाया जाएगा। अब इसमें बात कर लेते हैं कैटेगरी बाय जो सीटें दिया गया है, किस कैटेगरी में कितना सीटें हैं। सबसे पहले देख लेते हैं अनारक्षित जो जनरल वर्ग के यूआर कैटेगरी होते हैं, उनका सीटों की संख्या 374 है। उसके बाद आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस के लिए 93 सीटें हैं। अनुसूचित जाति के लिए 150 सीट है। अनुसूचित जनजाति के लिए 10 सीटें हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 168 सीट है। पिछड़ा वर्ग के लिए यानी बीसी के लिए 112 सीट और पिछड़े वर्गों के महिलाओं के लिए 28 सीट। टोटल 935 सीटों पर इधर जो महिलाओं के लिए आरक्षण जो दिया गया है, इसमें भी कैटेगरी वाइज सभी दिया गया है। तो इस तरह से सभी कैटेगरी वाइज सीटें थे। अब इसमें देख लेंगे कि जो दिव्यांग के लोग हैं उनके लिए भी यहाँ पर सीटों की संख्या निर्धारित कर दिया गया है। सभी कैटेगरी वाइज यहाँ पर दिया गया। दृष्टिबाधित के लिए 10 सीटें हैं। मूक बधिर के लिए 9 सीटें हैं। चलना दिव्यांग जो चलने फिरने में असमर्थ हैं उनके लिए 9 सीटें और मनोविकार सोच संबंधित जो हैं उनके लिए भी 9 सीटें हैं। तो इस तरह से जो सीटों की संख्या है ये घट बढ़ सकती है बाद में। अब बात कर लेते हैं वेतन को, जो इसमें वेतन क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो प्रारंभिक वेतन स्तर है लेवल 5 का आपको मिलने वाला है, जिसमें मूल वेतन 29,200 का है। ये समय समय पर आपको इसमें वेतन बढ़ता रहेगा, आपको ग्रेड पे नहीं दिया जाएगा। अब क्वालिफ़िकेशन के बात कर लेते हैं कि इसमें कौन से बच्चे भर सकते हैं। तो सबसे पहले वैसे लोग भर सकते हैं जो किसी मान्यता विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष जो डिग्री है, जो ग्रेजुएशन पास किया है, तो वैसे लोगों ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। मैट्रिक इंटर वाले लोग आवेदन नहीं कर सकते हैं। अब एज के बात कर लेते हैं। तो एज कितना कम से कम होना चाहिए। तो आपको 1/8/2025 यानी 1 अगस्त 2025 के अनुसार कम से कम 21 वर्ष आपको होना अनिवार्य है। और ज़्यादा जो है अनारक्षित वर्ग के पुरुष 37 वर्ष के भर सकते हैं। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए सभी के लिए 40 वर्ष दिया गया है। और जो लोग अनुसूचित जाति जनजाति के हैं वे 42 वर्ष तक भर सकते हैं। तो कम से कम 21 साल है। सभी कैटेगरी का यहाँ एज दिया गया है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें जो छूट भी दिया गया है, तो 5 साल का छूट है किसी में। तो अब एक सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जो यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात है, जैसे बीपीएससी आप कितने बार देख सकते हैं। सबसे बड़ा देखिए, बिहार सरकार के सरकारी सेवक की आयु सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में समक्ष पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जमा करना होगा। जो लोग एज में आरक्षण लेंगे 5 वर्षों के छूट में, तो उनके लिए प्रमाण पत्र देना होगा। अब बात कर लेते हैं कि आप परीक्षा में कितनी बार बैठ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को सेवा में आने के उपरांत जो लोग बिहार सरकार में नौकरी कर रहे हैं, तो उनके लिए उनकी पूरी सेवा अवधि में बिहार मतलब जब तक आप जॉब करिएगा तब तक बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए यानी परीक्षा में बैठने के लिए आपको यहाँ पर देखिए अधिकतम कुल 5 अवसर ही अनुमान होंगे। यानी जो लोग बिहार में नौकरी कर रहे हैं तो वे बीपीएससी कोई भी वैकेंसी हो तो उसमें आप 5 ही बार
परीक्षा दे सकते हैं, उसके बाद आपको फॉर्म भरने नहीं दिया जाएगा। तो ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सूचना था। अब बात कर लेते हैं आगे आयु का। तो यहाँ पर एज के बारे में डिटेल से दिया गया है, तो आप लोग इसको वीडियो को रोक कर भी दे सकते हैं। चयन प्रक्रिया की बात कर लेते हैं कि आपका जो चयन कैसे होगा, मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा। तो इसके लिए कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पर आरक्षण दिया गया है। जैसे समान वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 40% लाना अनिवार्य है। उसके बाद है पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 34%, अनुसूचित जाति और जनजाति महिलाओं के सभी दिव्यांगों के लिए 32% सबसे कम लाना अनिवार्य है। लेकिन इतना से काम नहीं चलता है, मेरिट के लिए ज़्यादा नंबर लाना पड़ता है। अब दोस्तों एक सवाल और आता है, क्या इसमें इंटरव्यू है? तो इसमें इंटरव्यू नहीं होगा, आपको लिखित परीक्षा के अनुसार ही होगा। जो आपको ऑब्जेक्टिव परीक्षा रहेगा, सभी उसी के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। अब इसमें देख लेते हैं कि कौन से पेपर कितने समय का है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सामान्य भाषा। सामान्य भाषा में आपको 2 सवाल रहेंगे, एक अंग्रेजी के 30 सवाल रहेंगे और हिंदी के 70 सवाल रहेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, आपको 2 घंटा में बनाना है और इसमें आपको 100 में से 30% लाना है। लेकिन इसमें निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है। 3/1 यानी 3 सवाल गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। तो इस तरह से आपको सावधानी से बनाना है। दूसरा जो है समान अध्ययन, इसी पर आपको मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। इसमें आपको 100 सवाल रहेंगे 2 घंटे का, ये भी 100 मार्क्स के रहेंगे। उसके बाद है समान योग्यता यानी जनरल एप्टीट्यूड, जो मैथ का सवाल रहेगा, गणित का 100 सवाल रहेगा, गणित का 2 घंटा में बनाना है, ये भी आपको 100 मार्क्स हैं। तो मेरिट जब बनेगा, हिंदी जो इंग्लिश था उसमें क्वालिफाइंग सीट करना है, 100 में से आपको 30 लाना है। लेकिन मेरिट जो बनेगा आपको समान अध्ययन के आधार पर ही बनेगा। आप देख लेते हैं निगेटिव के बारे में। निगेटिव गलत उत्तर के लिए 1/3 नंबर का प्रावधान है, यानी बताए थे कि आपको 3 पर 1 सही काट लिया जाएगा। तो इस तरह से निगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। अब सवाल है प्रश्न भाषा जो है आपका सामान्य भाषा रहेगा। समान अध्ययन में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, इस सारे को आप नोट करके और इसी के अनुसार आप लोग तैयारी करते रहिए। समान योग्यता में आपको क्या पढ़ना है, जो मैथ का सवाल है इसमें 100 प्रश्न मैथ से रहेंगे। उसके बाद है जो मेधा सूची कैसे बनेगा, इसको भी हमने बता दिया था कि लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अंतिम चयन मेधा सूची तैयार किया जाएगा। इसमें जो लिखित परीक्षा समान अध्ययन में प्राप्त समान अंक होने पर, उस स्थिति में जब माने किसी व्यक्ति को समान अंक आ गया, 10-10 आ गया, तो उस स्थिति में उम्र देखा जाएगा। जिन लोगों का उम्र ज़्यादा रहेगा तो उनका सिलेक्शन होगा। मानिए कि उम्र भी बराबर हो गया तो अल्फ़ाबेट जो होता है ABCD से नाम, उसका वरीयता दिया जाएगा। जिससे पहले A का नाम रहेगा तो उसका सिलेक्शन होगा। तो इस तरह से मेधा सूची का भी प्रावधान कर दिया गया है। उसके बाद देख लेते हैं आगे जो है आरक्षण के बारे में। तो आपको आरक्षण के लिए आपको जाति, आवासीय, आय तीनों बनाना पड़ेगा। NCL इसमें ब्लॉक लेवल पर आपको बनाना पड़ेगा, या EWS के जो भी हैं तो इसे बनाना पड़ेगा। अब बात करते हैं अगले आरक्षण जो दिया गया है, सभी कैटेगरी का यहाँ कोड दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं सभी कैटेगरी का यहाँ पर प्रतिशत लाना, जो पासिंग मार्किंग था वो पहले ही बता दिए थे। उसके बाद है इसमें आपका डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाला है, यानी दस्तावेज क्या क्या लगने वाला है। तो सबसे पहले देखिए मैट्रिक का प्रमाण पत्र लगेगा, जन्म तिथि के साक्ष्य करने के लिए मैट्रिक प्रमाण पत्र लगेगा। उसके बाद ग्रेजुएशन का लगेगा। उसके बाद स्नातक जो भी उसके लेवल है, पिछड़ा वर्ग के अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो आरक्षण के लिए दावा करेंगे तो उनके लिए भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है। EWS के लिए भी डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है। तो इस तरह से जो भी स्वतंत्रता सेनानी के हैं उनको भी
दिव्यांग के लोग के जो हैं उनको सब लोगों को मतलब जितने भी आरक्षण लेंगे उनको आपको सर्टिफिकेट लगने वाला है। अब देखिए पहचान फ़ोटो युक्त एक लगने वाला है। उसके बाद हाल का फ़ोटो खींचा होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप तैयार कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं फ़ी के बारे में। सबसे पहले दोस्तों ये है कि आपको 100 रुपया ही लगता है, लेकिन अक्सर देखा जाता है बिहार में किसी भी वैकेंसी 400 से 500 रुपया लगता है, लेकिन इस फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले आपको 100 रुपया ही लगेंगे। अब देखिए यहाँ पर दिया गया नोट में, वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या नहीं है किया जाता है तो उनको 200 रुपया लगेगा। अगर आप अब आधार संख्या शो नहीं करते हैं, उसका डिटेल नहीं देते हैं तो आपको 200 रुपया लगेगा। तो सबसे बड़ा कम शुल्क में 100 रुपया ही फॉर्म लगेगा। तो इसको भरना है। अब फॉर्म जो भराएगा आपको कब से कब तक भराएगा तो इसको देख लेते हैं। जो आपको 27 अगस्त से शुरू हो गया है और ये 26/9/2025 तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो कोशिश करना है कि जल्दी जितना से जितना जल्दी आप लोग भर लीजिएगा उतना ही अच्छा रहता है, बाद में लिंक काम नहीं करता है। तो दोस्तों ये था बहुत इम्पोर्टेंट सूचना आप लोगों के लिए। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।